पहली तिमाही में कंपनी ने थोड़ा सा घाटा रेज हुआ है 1.3 करोड़ से 2.4 करोड़, लेकिन बेस बहुत छोटा है। एबिटा और रेवेन्यू में हल्का सुधार रहा है। इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी आलोक गुप्ता जुड़े हैं। आलोक जी, गुड आफ्टरनून। लिस्टिंग के बाद आपके पहले नंबर्स, लेकिन अभी भी आप थोड़े लॉस मेकिंग थे इस क्वार्टर में। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कब से होंगे आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। आपने देखा है कि टॉप लाइन में भी बेटर इंप्रूवमेंट है और एबिटा में इंप्रूवमेंट है। जो हमने आईपीओ किया उसका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि हम डेट को रिपे करें, तो हमने पूरा डेट रिपे कर दिया है। इसका मतलब हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन, ओवर 50% रिडक्शन होगी। तो इस क्वार्टर से जो सेकंड क्वार्टर हमारा है पोस्ट आईपीओ, यू विल सी कि हमारे कैश फ्लोज विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, एंड देयरफॉर Q2 फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड दिस फाइनेंशियल ईयर हमारे को बिल्कुल ही अलग तरीके के नंबर नजर आएंगे विद मच बेटर फाइनेंशियल रेशियोज। आलोक, अगर एक अंदाजा हमें ये दे सके कि आपके प्रीमियम ब्रांड्स ने कैसा परफॉर्म किया वर्सेस आपके मास मार्केट ब्रांड्स, क्योंकि यू गॉट मास प्रीमियम, फिर प्रेस्टीज है, सेमी प्रीमियम है और प्रीमियम है, तो अब सबसे टॉप प्रीमियम वाला और मास मार्केट डिफरेंस क्या है? किस तरह का ऑफटेक देखने को मिला इस क्वार्टर में, वैल्यू और वॉल्यूम टर्म्स में? जी मैं लग्जरी ब्रांड से चालू करूंगा। हमारा जो पोर्टफोलियो था ज्यादातर मास प्रीमियम और पीएनए में था, तो हमने लग्जरी पोर्टफोलियो की शुरुआत करी जोया की लॉन्च से, जो एक लग्जरी जिन है। एंड हमारे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। हमने 2 मार्केट में लॉन्च किया था, बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर। और ब्रांड की परफॉर्मेंस के बेसिस अब हम उसको 8 नई मार्केट में इस क्वार्टर में रोल आउट कर रहे हैं। सो सितंबर के एंड तक ये ब्रांड 10 मार्केट में मिलेगी। पीएनए विस्की सेगमेंट में हमारी 3 ब्रांड हैं, ओसी ब्लू, आइकॉनिक और स्टर्लिंग रिजर्व। आइकॉनिक हमने नवंबर 22 में लॉन्च करी थी। इस ब्रांड ने अपना पहला मिलियन किया 13 महीने में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने क्लोज किया इसको 2.2 मिलियन पे। हमारा जो अभी रन रेट चल रहा है वो 4 मिलियन के ऊपर चल रहा है। तो हमारी जो पकड़ है पीएनए सेगमेंट के अंदर वो बेटर होती जा रही है, और इस साल के एंड तक हम कंसोलिडेशन और ग्रोथ देखेंगे मार्केट शेयर में अपने पीएनए विस्की सेगमेंट में। जो हमारा मास प्रीमियम सेगमेंट है, जो हमारी फ्लैगशिप ब्रांड है ऑफिसर्स चॉइस, उस पर हमने मेहनत 2 जगह करी है। एक हमने मेहनत करी है ग्रॉस मार्जिन के अंदर। तो मुझे बहुत खुशी है बोलने के अंदर कि जो आज हमारे ऑफिसर्स चॉइस की ग्रॉस मार्जिन है वो पीएनए के बराबर है। तो हमारा फोकस रहेगा इन मास प्रीमियम सेगमेंट, जो एक ऑफिसर्स चॉइस हमारी ब्रांड है, 20 मिलियन केसेस हम करते हैं, फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ। सो विल कीप ऑन चूजिंग ग्रोथ दैट इज प्रॉफिटेबल, लेकिन ग्रॉस मार्जिन पे हमारा बड़ा शार्प फोकस रहेगा। सो प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑन ऑफिसर्स चॉइस, सिंगल डिजिट ग्रोथ विद बेटर ग्रॉस मार्जिन, पीएनए के सेगमेंट के अंदर एक्सप्लोसिव ग्रोथ एंड रोल आउट ऑफ न्यू ब्रांड्स इन द लग्जरी सेगमेंट। ये हमको बिजी रखेगा अगले 3-4 क्वार्टर के लिए। ओके, अच्छा। आलोक जी, आज अभी अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि आंध्रा गवर्नमेंट अपनी लिकर पॉलिसी रिवैम्प कर रही है और एस्टेब्लिश ब्रांड से अब वो लिकर खरीदेंगे। क्या आपके साथ भी कुछ बात हुई है गवर्नमेंट की वहाँ पर? जी, अगर हम देखें जो हम प्रीवियस गवर्नमेंट में अगर प्रीवियस गवर्नमेंट में जाएं हम, तो हमारी शेयर और हमारी सेल आंध्र प्रदेश के अंदर डबल थी। तो जैसा आपने भी सुना और हमने भी सुना, जो कल हमने गवर्नमेंट का आउटलुक सुना कि हमको नेशनल लेवल की ब्रांड सबको वापस लाना है, तो हम हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर हमारी शेयर इससे पहले डबल थी। तो आई थिंक 3-4 चीजें अच्छी हम उम्मीद करते हैं कि आंध्रा के अंदर होगी। एक तो रिटेल प्राइवेटाइज होगा, तो हर ब्रांड अपने मेरिट पे, हर ब्रांड अपने मार्केटिंग कैलिबर के ऊपर वो मार्केट शेयर पकड़ेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। नेशनल ब्रांड्स को अलाउ करेंगे, विच मींस फेयर प्ले होगा। तो जो हमने सुना है, हमको भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है आंध्रा मार्केट से। सर ये बताइए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ पर है, मतलब, और एक और चीज़, सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई वाली स्टेट्स कौन सी हैं आपकी इस वक्त? जी, हमारी सबसे बड़ी मार्केट तेलंगाना की मार्केट है, जहां से करीबन 30% हमारी जो सेल है वो तेलंगाना मार्केट से आती है। और जहां तक हमारा मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बेस की बात है, हमारे 32 बॉटलिंग यूनिट्स हैं। आपको पता है जो हमारा बिजनेस है वो स्टेट लेवल बिजनेस है, तो लोकली प्रोड्यूस एंड लोकली सेल में ही बेटर मार्जिन होते हैं। और जो हमारी डिस्टिलरी है वो स्टेट ऑफ तेलंगाना में है, जहां पे रफली हम 60 मिलियन लीटर ऑफ अल्कोहल बनाते हैं। तो 32 बॉटलिंग यूनिट्स, 1 डिस्टिलरी इन तेलंगाना, बिगेस्ट मार्केट जो हमारी है वो तेलंगाना है। और बीते कुछ समय में सप्लाईज आपकी और वॉल्यूम्स जो आपके सेंट्रल इंडिया में, यूपी या फिर दिल्ली या फिर नॉर्थ की तरफ मैं करूँ, वो कैसी है? और एक और चीज़, आपकी सीएसडी सप्लाईज भी हैं क्या?
जी, हम पैन इंडिया कंपनी है, हर स्टेट के अंदर सेल करते हैं। डिफेंस के अंदर हम सीएसडी और पैरामिलिट्री दोनों को कवर करते हैं और हम इंडिया के सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। लास्ट ईयर हमने 14 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल नेटवर्क है वो 14 कंट्री से 21-22 कंट्री बने। तो फोकस हमारा डोमेस्टिक में भी रहेगा, डिफेंस में भी रहेगा और एक्सपोर्ट में भी रहेगा। फाइनली आलोक जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि FY25 के लिए रफली कितनी वॉल्यूम ग्रोथ की तैयारी इस समय आपने की हुई है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स कुछ कैपेसिटीज को बढ़ाने के बारे में भी बोल रहे थे। जी, तो इंडस्ट्री का हमारा से एक्सपेक्टेशन है कि इंडस्ट्री करीब सिंगल डिजिट ग्रोथ करेगी। हमने जो ग्रोथ प्लान करी है वो मिड डबल डिजिट में करी है और हमारा फोकस रहेगा पीएनए सेगमेंट के अंदर कि वहां हम अपनी वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएं और ऑफिसर्स चॉइस पे, जैसे मैंने पहले बोला कि ग्रॉस मार्जिन पे फोकस रहेगा और प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल जो हमारी ग्रोथ होगी वो मिड डबल डिजिट होगी, स्पेशली इन द पीएनए सेगमेंट, और जो नई ब्रांड लग्जरी सेगमेंट में आ रही है उसकी भी थोड़ी बहुत पकड़ हमको मिलेगी। आलोक गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो कमेंट्री कॉन्फिडेंट है कमिंग क्वार्टर्स के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी का फोकस, मार्जिन्स को बेहतर करने पर फोकस। स्टॉक इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में रहा है। बात करते करते अब हल्की सी बढ़त आती हुई, लेकिन याद रखिएगा नई लिस्टिंग है, इस पर आपकी